वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें हम जो है यूनिट फर्स्ट में आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे मेजर करके कि कैसे क्वांटिटी के अनुसार हम जो है कैसे मेजर कर सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। ये जो ग्रोथ होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, जो वो ग्रोथ का मतलब होता है कि ऑर्डरली इंक्रीज होते हैं सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो, मतलब ग्रोथ जो है वो हर जगह से एक जैसी ही होती है और सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। और ये जो है वो डिपेंड भी करती है कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे जो एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनसे कैसे प्रोटोप्लाज्म जो है वो फॉर्म करते हैं। तो इन सब पे भी जो है वो ग्रोथ डिपेंड करती है। उसके बाद में जो कई बैक्टीरिया होते हैं उसमें ग्रोथ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं कुछ, कि जैसे ग्रोथ के अंदर क्या होता है, जो सेल का मास होता है वो इंक्रीज होता है और जो राइबोसोम्स के नंबर होते हैं वो भी, राइबोसोम्स जो होते हैं उनकी भी मात्रा बढ़ती बढ़ती है। उसके बाद में क्या होता है, जो बैक्टीरियल का जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं ग्रोथ के अंदर। और क्या होता है, जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनका भी सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद में जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पार्टीशनिंग में भी जो है करता है, तो ये भी एक ग्रोथ जो होती है। उसके बाद में सेप्टम भी फॉर्मेशन होता है और जो सेल डिवीजन जो बैक्टीरिया करते हैं वो भी एक ग्रोथ ही बोलते हैं हम। तो ये सारे जो है वो ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद में है कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो तीन तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, तीन तरीके होते हैं मेजर करने के। एक तो होता है कि जो सेल के नंबर है उनका डिटर्मिनेशन होता है, मतलब क्वांटिटी में हम देखते हैं कि कितने जो है सेल्स हैं उनके नंबर देखते हैं। दूसरा है कि हम सेल मास से डिटरमाइन करते हैं ग्रोथ को। उसके बाद में है थर्ड कि जो सेल है वो एक्टिविटी कैसे करता है उसके ऊपर हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं। तो इसमें हम जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ हम सेल का जो नंबर है उस पे ज्यादा जो है वो फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिटर्मिनेशन होता है सेल के नंबर्स का, तो इसमें जो है वो अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं कि हम इस मेथड से जो है मेजर कर सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो सबसे पहला है टोटल काउंट। टोटल काउंट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया के सेल जो होता है वो कितने हैं मतलब काउंटिंग उसमें करते हैं हम सेल्स की टोटल। तो इस मेथड्स में आते हैं, इसमें चार तरह के जो है मेथड्स दिए गए हैं जिससे हम टोटल काउंट पता कर सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ का। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, या फिर हम इसे ब्रीड मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद में हम सेकंड पढ़ेंगे काउंटिंग चैम्बर मेथड या फिर हिमेटोसाइटोमेटर मेथड। और थर्ड हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल काउंट मेथड और फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक काउंट मेथड। तो इन सब से जो है हम टोटल काउंट पता करते हैं। और दूसरा इसमें आता है वो है वायबल काउंट। अब वायबल काउंट का टोटल काउंट से ऐसे अलग होता है, जो वायबल काउंट जो मेथड होता है इसके अंदर हम जो है ये डिस्टिंक्शन करता है, मतलब ये अलग करता है जो डेड बैक्टीरिया होते हैं उनको और जो लिविंग जो सेल्स होते हैं उनको। तो इनको जो है अलग करने का काम करता है। और इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं। फर्स्ट है प्लेट काउंट टेक्निक और दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट। तो ये सब जो है वो मेथड्स के बारे में हम आज की वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। सो गाइस, अब जो फर्स्ट मेथड है वो है टोटल काउंट मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें सस्पेंशन के दिए जाते हैं उसमें हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो काउंट करते हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर मरे हुए हो। तो हम सारे तरह के जो है वो हम इसमें काउंटिंग करते हैं सेल्स की। तो इसके अंदर जो है चार हम मेथड्स पढ़ेंगे। तो उसमें से फर्स्ट जो मेथड है वो है ब्रीड मेथड, या फिर हम इसे और भी दूसरे नाम से जानते हैं वो है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या होता है, हम नोन वॉल्यूम में सेल का जो है सस्पेंशन ले लेते हैं, जैसे 0.01 ml का। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं और उसके ऊपर हम जो है फैलाते हैं उस सेल के सस्पेंशन को। और ये जो है हम स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही करते हैं, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के।
उसके बाद में हम स्मेयर करते हैं, उसको फिक्स्ड कर देते हैं और उसके ऊपर स्टेन करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं। जो ऑयल इमर्शन लेंस होते हैं उसमें हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं और सेल्स को जो है काउंट करते हैं। उसके बाद में पॉइंट है कि उसको हम, और ये जो एग्जामाइन करना इम्पॉसिबल है कि हम सारे सेल्स जो है वो काउंट कर सके उसमें, तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो कुछ एरियाज ही होते हैं उसको ही हम जो है वो काउंट करते हैं। उसके बाद में कई माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स जो है वो काउंट की जाती है और उनका एवरेज जो है वो लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जो टोटल सेल्स होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं कई माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स को जो है हम कैलकुलेट करके। मतलब हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स जो कि हर स्क्वायर सेंटीमीटर में होती है। फिर उससे हम जो है टोटल सेल्स निकाल सकते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। तो ये जो है वो होता है ब्रीड मेथड या फिर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड। सो गाइस, जो सेकंड मेथड है टोटल काउंट मेथड के अंदर, वो है काउंटिंग चैम्बर मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है इसमें हम काउंट कर सकते हैं इजी तरीके से और एक्यूरेटली। और इसमें जो है हम एक चैम्बर का यूज करते हैं, वो होता है पेट्रोफ हॉसल काउंटिंग चैम्बर या फिर इसे बोलते हैं हेमोसाइटोमीटर। इससे हम जो है वो एक्यूरेटली और इजीली काउंट कर सकते हैं बैक्टीरिया को। उसके बाद में है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की काउंटिंग होती है, वो हम रैपिडली और सिंपली करते हैं मिनिमम इक्विपमेंट से। जो ये मेथड होता है इसमें हम कम से कम इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। उसके बाद में है कि ये जो मेथड होता है इसमें हम छोटी सी एक ड्रॉप लेते हैं कल्चर की, बैक्टीरिया का जो कल्चर होता है, फिर उसको हम डालते हैं एक बहुत ही छोटा सा शैलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड होती है, उसके अंदर हम उस ड्रॉप को डालते हैं और उस स्लाइड को हम बोलते हैं न्यूबार्स स्लाइड। उसके बाद में ये एक स्पेशल स्लाइड होती है जो कि एक्यूरेटली रूल्ड होती है स्क्वायर्स के अंदर, और वो स्क्वायर्स की जो एरिया होता है वो होता है 1/400 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में है जो अनस्टेन्ड बैक्टीरिया होते हैं जिनकी स्टेनिंग नहीं होती है, तो उन बैक्टीरिया के सस्पेंशन को हम काउंट करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के थ्रू। उसके थ्रू हम जो है इसमें काउंटिंग करते हैं। अब इसके बाद में इसमें फॉर्मूला दे रखा है इस मेथड के अंदर, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स जितने हम काउंट करते हैं वो इनटू हम करते हैं डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय एरिया जो हमें काउंट होता है वो, और डेप्थ ऑफ फ्लूइड की फ्लूइड जो है वो कितना गहरा है, तो इससे हम इस फॉर्मूले से जो है वो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये था काउंटिंग चैम्बर। सो गाइस, अब जो थर्ड मेथड है वो है प्रोपोर्शनल काउंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम दो जो है वो लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं एक स्टैंडर्ड सस्पेंशन कोई पार्टिकल का, जैसे प्लास्टिक बीड्स ले लेते हैं हम, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमें पता होता है, और उसको हम मिक्स करते हैं इक्वल अमाउंट के सेल के सस्पेंशन से। उन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं और ये जो मिक्स्ड सस्पेंशन होता है इसको हम जो स्लाइड होती है उसके ऊपर फैलाते हैं, उसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं, फिर फिक्स करते हैं और उसके बाद में हम उसको स्टेन करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो एवरेज काउंट होता है पार्टिकल्स का और सेल का, वो हम जो है नंबर ऑफ फील्ड्स से लेते हैं। उसके बाद में है कि जो नंबर ऑफ सेल्स पर ml होते हैं सस्पेंशन के अंदर, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। इससे हम जो है नंबर ऑफ सेल्स पर ml जो है वो देख सकते हैं सस्पेंशन के अंदर। उसमें है एवरेज ऑफ सेल्स, जितने फील्ड में जो है एवरेज में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो, उसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं फील्ड के अंदर, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सस्पेंशन से। तो इससे मेथड से जो है हम काउंट कर सकते हैं। गाइस, अब जो लास्ट मेथड है टोटल काउंट मेथड के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड। अब ये जो मेथड होता है काउंटर काउंट मेथड, इसे हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट इन्यूमरेट करने के लिए जो सेल्स होते हैं सस्पेंशन के। उसके बाद में ये जो टेक्निक होती है इसके अंदर बैक्टीरियल जो सस्पेंशन होता है उसको हम पास करते हैं कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो ये जो ट्यूब होती है कैपिलरी ट्यूब,
वो उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है कि एक ही सेल जो है वो एक बार में उसमें पास हो पाता है। उसके बाद में है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये थाउजेंड्स ऑफ सेल्स जो है वो काउंट कर सकता है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। उसके बाद में ये जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड है और सिंपल भी है, और जो इसमें जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी होती है उसे भी हम देख पाते हैं जब वो काउंटेड हो जाते हैं, और वो हम देख पाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद में है कि जो मेथड का डिसएडवांटेज है, तो मेथड में जो डिसएडवांटेज है वो यही होता है कि इस मेथड में जो है जो सस्पेंशन का काउंट होता है, सेल काउंट, उसमें एरर आ जाता है कई बार जब वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है और बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होता है तब। उसके बाद में ये था मेथड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड। उसके बाद में अब हम वायबल काउंट जो है वो मेथड देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, मेजरमेंट करते हैं हम सारे जो वायबल सेल्स होते हैं और स्पोर्स होते हैं, तो इनका हम जो है काउंट करते हैं। तो गाइस अब जो वायबल काउंट मेथड होता है उसके अंदर हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है प्लेट काउंट टेक्निक। अब ये इस मेथड में क्या होता है, हम डाइल्यूटेड बैक्टीरियल सस्पेंशन लेते हैं और वो हम मेजर करके लेते हैं अमाउंट, फिर उसको हम पेट्री प्लेट जो होती है उसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगार लेते हैं, फिर अगार मीडियम जो होता है उसको उसके अंदर ऐड कर देते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद में हम इन दोनों को इमीडिएटली मिक्स कर देते हैं इनोक्यूलम के साथ में और रोटेट करते हैं प्लेट्स को। उसके बाद में इसका हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं मीडियम का, और फिर जो प्लेट्स होती है उनको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और ये हम करते हैं 24 आवर्स के लिए और इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर। उसके बाद में कि जो प्लेट होती है वो प्लेट्स जिनके अंदर 30 से लेके 300 कॉलोनीज जो है वो पाई जाती है, उनको हम सेलेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर को फाइंड करने के लिए, काउंट करने के लिए। उसके बाद में ये जो टेक्निक होती है वो रूटीनली यूज होती है, वो किस किस यूज में आती है वो हम देखते हैं। कि जो मिल्क होता है, वाटर होती है, फूड होता है, इनके अंदर बैक्टीरियल पॉपुलेशन को हम एस्टिमेट करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। उसके बाद में जो मेथड है वो हाईली सेंसिटिव होता है, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई या फिर लो जो वायबल पॉपुलेशंस होती है वो इसमें काउंट की जा सकती है। तो ये था प्लेट काउंट टेक्निक। तो गाइस अब जो दूसरा मेथड है वायबल काउंट मेथड के अंदर, वो है मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट। ये जो मेथड होता है वो बेस्ड होता है सेम प्रिंसिपल पे जो कि बेस्ड होता है प्लेट काउंट टेक्निक पे। उसके बाद में है एक डाइल्यूटेड सस्पेंशन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेते हैं, फिर उसको हम फिल्टर करते हैं मिलीपोर फिल्टर से। उसके बाद क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो फिल्टर की जो डिस्क होती है उस पे जो माइक्रोब्स रह जाते हैं उस डिस्क को हम प्लेस करते हैं कल्चर मीडियम के अंदर, और उस कल्चर मीडियम के अंदर एक पेट्री डिश या फिर प्लेट में। उसके बाद क्या करते हैं, जो प्लेट्स होती है उनको हम बाद में इंक्यूबेट कर देते हैं, और कॉलोनीज जो है उनको फिर काउंट किया जाता है फिल्टर डिस्क के ऊपर कि कितनी कॉलोनीज जो है वो उसके ऊपर रह गई है। उसके बाद में क्या होता है, जो लार्ज वॉल्यूम होता है सैंपल का वो हम एनालाइज कर देते हैं इस मेथड के थ्रू। तो ये था मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट। सो गाइज ये थे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स कि कैसे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है मेजर कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। हमने इसमें पहले जो है टोटल काउंट पढ़ा, फिर उसमें 4 मेथड्स हमने जो है देखे थे। उसके बाद में वायबल काउंट में भी जो है हमने 2 मेथड्स देखे। तो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, and hit the bell icon to get notifications for my new videos.